पहाड़ों से लगता हुआ पानी जब ऊपर की तरफ आता है तो उसका जो नजारा होता है वो बड़ा डिफरेंट होता है। ये जो नजारा है ये बड़ा खूबसूरत नजारा है। यहाँ पर फिशिंग पॉइंट भी है। सिंध और बलूचिस्तान की हुकूमत मिलकर काम करे तो पाकिस्तान का कर्जा वैसे भी हल हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम, चलते फिरते मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। देखिए, पाकिस्तान में वैसे तो समंदर ही समंदर है। जिस जगह पर आप कदम रखते हैं तो उसका एक नया नाम होता है। तो आज जिस मकाम पर मैं खड़ा हूं इसे हब बीच रोड कहते हैं और इस बीच का जो नाम है तिलिस्मती बीच, उसका नाम रखा गया है। देखें, इस बीच की खासियत यह है कि यहाँ पर आपको पहाड़ देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे जजीरे आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ आबादी का जो तनासुब है वो खासा कम है और यहाँ पर कोई आता जाता भी नहीं है। ज़्यादातर लोगों को इस बीच के बारे में पता नहीं है। अब देखें ना, कितना खूबसूरत, कितना शानदार, कितना ज़बरदस्त ये साहिल है कि अगर आप पूरे पाकिस्तान में अगर आप सयाहत के ऊपर काम करें तो यकीन माने अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। बंजर पड़ी हुई है जगह सारी की सारी, कोई नहीं है, खाली पड़ा हुआ है, कचरा भी नहीं है, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर आबादी नहीं है, यहाँ पर लोग नहीं आते। जिस दिन यहाँ पर लोग आना शुरू हो जाएंगे उस दिन आपको पैम्पर भी देखने को मिलेगा, उस दिन कचरा भी आपको देखने को मिलेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखें, जब आप अपनी अल्लाह ताला की तरफ से दी गई नेमतों को जब आप देखते हैं, ये समंदर क्या है, ये समंदर हर मुमालिक में नहीं है। पूछे लाहौरियों से, पूछे ज़रा KPK वालों से कि वो समंदर को कितना मिस करते हैं। जब भी कराची आते हैं तो वो सीव्यू निकल जाते हैं या फिर हॉक्स पे निकल जाते हैं या बलूचिस्तान के किसी साहिल पर निकल जाते हैं। तो ये जो नेमत है ये बिलखुसूस कराची और बलूचिस्तान के वालों को जो है वो नसीब हुई है। इस जगह पे देखिए, मैंने आपको बताया समंदर पूरा फैला हुआ है। ये जहाँ पर जो स्पॉट निकलता है उसका एक अलग नाम आप दे सकते हैं। तो ऐसी जगहों पे जहाँ पर अब तक कोई भी नहीं आया, ये तिलिस्मती बीच, जो सामने जो पहाड़ हैं, पहाड़ों से लगता हुआ पानी जब ऊपर की तरफ आता है तो उसका जो नज़ारा होता है वो बड़ा डिफरेंट होता है। यहाँ का जो पानी है, देखें, ठहराव है पानी में। ठहराव से मुराद ये है कि आप एक तो जाना है, नहा सकते हैं, मगर एहतियात के साथ, क्योंकि पानी इस वक्त जोश में। उसका एक पानी का भी एक वक्त होता है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक आप देखिए पानी जो है वो जो समंदर है वो बड़ा प्रेशर में होता है, लेकिन उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता पीछे चला जाता है। तो जब भी आप समंदर की तरफ जाएं थोड़ा ख्याल से जाएं। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं, देखें, ये आप पत्थर देख रहे हैं, ये सारे के सारे पत्थर अभी आपको नज़र आ रहे हैं। ये अगर आप सी व्यू पे चले जाएं तो आपको ये पत्थर नज़र नहीं आएंगे। किसी दौर में जो पुराने लोग हैं वो यकीनन वाकिफ़ होंगे, उन्होंने पत्थर भी देखे होंगे, सीपिया भी उन्होंने देखी होगी क्लिफ्टन पे और सी व्यू पे। लेकिन अब आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कुदरती तौर पे ये जो समंदर है ये अपने साथ पत्थर खींच के लेके आता है और यहाँ पर छोड़ देता है। और इसी वजह से इसकी जो नेचुरल जो चीज़ें, वो आसार जो इसके हैं वो हमारे सामने, समंदर हमारे सामने। देखिए, अब पहुँचना कैसे मैं आपको बता देता हूँ। हब बीच रोड जब आप जाते हैं, हबको का जो मेन आपका ये जो सामने की तरफ अगर देखें हबको का प्रोजेक्ट है, इसी के साथ ही जब आप थोड़ा सा आगे आते हैं हब चौकी की तरफ से, जब आप लेफ्ट साइड की तरफ मुड़ते हैं तो दो रास्ते इसके निकलते हैं। एक रास्ता सीधा जो आता है जो कि ये तिलिस्मती बीच तरफ जाता है, दूसरा जो रास्ता इसका निकलता है वो तीन खजी बीच की तरफ जाता है। तो आपने अगर तीन खजी जाना है तो तीन खजी भी जा सकते हैं, अगर त्रिमती बीच जाना चाहते हैं तो वहाँ भी जा सकते हैं। यहाँ पर लोगों को एक तो इल्म नहीं है, ना तो पता है इन लोगों को, ना यहाँ आते हैं। देखिए, फैमिली के लिए बड़ा अच्छा माहौल है। यहाँ पर आकर पीछे जो है वो टेंट वगैरह लगे हुए हैं, आप टेंट भी ले सकते हैं और बैठ के फैमिली के साथ इस समंदर को देखकर खाना भी खा सकते हैं और इस समंदर को जो है वो दूर से देखकर जो है वो एंजॉय भी कर सकते हैं। तिलिस्मती बीच में अगर आप राइट साइड पे सामने की तरफ अगर देखें, आप इतना बेहतरीन कोई नज़ारा है, छोटे छोटे हमें जजीरे देखने को मिल रहे हैं और यहीं पर ही अगर बैठ के थोड़ा सा चाय शाय अगर बंदा पी ले, बड़ा मज़ा आता है, थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, उसके बाद चला जाता है। तो इतनी अच्छी और इतनी खूबसूरत ये जगह है। इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊँ, चापड़ा एक फ़िश पॉइंट भी है। यहाँ से जब आप थोड़ा सा आगे जाते हैं तो आपको जो है वो एक बीच नज़र, उधर एक पॉइंट है जहाँ पे लोग फिशिंग के लिए आते हैं, फिशिंग करते हैं और उसके बाद थोड़ा सा और मज़ीद आप आगे चले जाएँ
तो वहाँ पर गडानी का जो बीच है, गडानी का बीच उससे आगे, तो इसी से पहले एक हब नदी है। हब नदी का जो पानी है वो उसका एक रास्ता दिया गया है जो कि सीधा समंदर बुर्द हो जाता है पानी। तो जब भी आप देखें, जब हब नदी जब फुल होती है तो उसका जो इखराज है वो समंदर में होता है। तो आगे की तरफ जो गडानी है और ये जो तिलिस्मती बीच है उसके दरमियान में हब नदी का पानी जो है वो समंदर बुर्द होता है। तो यहाँ पर फिशिंग पॉइंट भी है, लोग यहाँ पर फिशिंग पॉइंट भी यानी कि फिश भी पकड़ते हैं। और दूसरा, ऊपर टीले के ऊपर मनोवा वाला माहौल है। टीले के ऊपर अगर आप देखें, बेहतरीन किस्म का जो है वो अगर लाइन से हट अगर बना दिए जाएं, खूबसूरत से हट बना दिए जाएं, ये जो नज़ारा है ये बड़ा खूबसूरत नज़ारा है। इस नज़ारे को यकीन माने पूरा पाकिस्तान का कर्जा आपका जो है वो सयाहत के ऊपर ख़त्म हो सकता है। कोई भी इंतज़ामिया सिंध और बलूचिस्तान में जहां आप कदम रखें वहां पर आपको ये टूरिस्ट पॉइंट देखने को मिलता है, मगर बदकिस्मती से इंतज़ामिया की तवज्जो नहीं है। एक शख्स आया था, उसने ये कहा था कि जी हम सयाहत के ऊपर अगर काम करें तो पाकिस्तान का कर्जा उतार सकते हैं, वो था इमरान खान। तो इमरान खान तो चूंकि साइड हो चुके हैं। देखिए, इमरान खान साहब ने KPK में भी बड़ा अच्छा काम किया। इसके अलावा वो चाहते थे कि पाकिस्तान जो है वो सयाहत के लिए जाना जाता है, सयाहत को इंटरनेशनल सतह पर जो है वो निखारा जाए, इसको आवाज़ उठाई जाए, ताकि ये जो हमारा जो मुल्क है सयाहत के ऊपर अगर हम इसके ऊपर काम करें तो अच्छा खासा पाकिस्तान का रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, लोकल लोगों को जो है वो यहाँ से रोज़गार मिल सकता है। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ के जितने भी लोकल लोग होंगे सारे के सारे बेचारे बेरोज़गार होंगे। अगर इन्हीं जगहों के ऊपर काम कर दिए जाएँ, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट खोल दिए जाएँ, होटल्स खोल दिए जाएँ, इसके अलावा हट्स बना दिए जाएँ, प्रॉपर तरीके से सरकारी हट बनाएं, तो अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो इस तरीके से इंतज़ामिया को चाहिए कि जी सिंध और बलूचिस्तान का इसमें बड़ा अहम किरदार है। सिंध और बलूचिस्तान की इंतज़ामिया अगर मिलकर भी काम करे तो बलूचिस्तान की इतनी जगह हैं, सिंध की इतनी जगह हैं, ये सारी जगहों को अगर आप मिला दें तो अच्छी खासी आप जो है वो टूरिस्ट पॉइंट बना सकते हैं। दुबई ने सिर्फ एक जुमेरा बीच खाली उसने इतना अपने आप को प्रमोट कर दिया कि सारे मुल्क भर से सयाहत वहाँ जाते हैं जुमेरा बीच में। जुमेरा बीच में अगर है क्या, अगर पाकिस्तान में कराची में बलूचिस्तान के बीच के ऊपर अगर आप काम कर लें और उस सतह के ऊपर काम करें जो दुबई कर रहा है, तो यकीन माने दुबई से भी अच्छा बीच हमारे पास कुदरती अल्लाह ताला की तरफ से नेमत है। इस नेमत को हम ऐसे ही ज़ाया कर देते हैं। तो इतने खूबसूरत, इतने शानदार ये नज़ारे, इन नज़ारों को देखने के लिए लोग बाहर ममालिक से आते हैं, अच्छा खासा पैसा देते हैं और चले जाते हैं। वॉशरूम की सहूलत अगर यहाँ पर बना दें, हट्स की सहूलत बना दें, बहुत सारी चीज़ हो सकती है। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ सिंध और बलूचिस्तान की हुकूमत मिल के काम करे तो पाकिस्तान का कर्जा वैसे भी हल हो सकता है। बाकी जगह बेहतरीन है, बेहतरीन है। और आवाम को भी मैं मैसेज देना चाहता हूँ, यहाँ पर आपने कुछ फेंकना नहीं है, यहाँ पे आपने कचरा नहीं फेंकना, पैम्पर नहीं फेंकने। ये आपकी वो जगह है जिसको आप जो है वो महफूज कर सकते हैं, खूबसूरत इसकी जो खूबसूरती है उसको बरकरार रख सकते हैं। तो चलते फिरते से मुझे दीजिए इजाज़त। फिर तिलिस्मती बीच आपने देख लिया है, फिर मौका लगा तो फिर किसी अच्छे से बीच पर, किसी अच्छे से पॉइंट पर जाकर आपको जो है वो एक नया टूरिस्ट पॉइंट हम आपको दिखाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।